जय संविधान जय भारत. मी संजय कांबळे, बहुजन प्रवाह न्यूज चॅनल संपादक. सर्वांचे स्वागत करतो. 6 डिसेंबर 2024 भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 67वा महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कर्मचारी युनियन पुणेच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेबांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली व स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कर्मचारी युनियनच्या वतीने मतदान घेण्यात आले. यावेळी कामगार नेते अरुण कांबळे, कडाळे साहेब, मुलचंद नहारिया, अनिल गायकवाड, गवळी साहेब, अनिल मोहिते, बी.जी. कांबळे, रवींद्र गायकवाड, अन्य रेल्वे कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम. मित्रांनो, भारतीय रेल्वेच्या 2024ला मान्यतेप्राप्तची निवडणूक सध्या चालू आहे आणि या मान्यतेप्राप्तच्या निवडणुकीमध्ये भारतामध्ये प्रथमच बहुजन विचारधारेची स्वतंत्र बहुजन रेल्वे कर्मचारी युनियन ही ट्रेड युनियन मैदानामध्ये उतरली आहे आणि ही निवडणूक सन्मानाची, स्वाभिमानाची, न्यायाची, हक्काची आणि उपेक्षितांना न्याय देण्यासाठी आम्ही या उद्देशानं या निवडणुकीमध्ये उतरलेलो आहोत. वर्षानुवर्ष कामगार क्षेत्रामध्ये या दोन ट्रेड युनियननी कामगारांच्या भवितव्याचा, कामगारांच्या हिताचा, कामगारांच्या सुखसुविधांचा कुठल्याही पद्धतीनं विचार न करता त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या दोन ट्रेड युनियनच्या माध्यमातून झालेलं आहे. रेल्वे विकली गेली, प्लॅटफॉर्म विकले गेले, बोनस सिलिंग हाटली नाही, अशा विविध समस्यांना कर्मचाऱ्यांना सामोरं जावं लागलं आणि समोर जात एक दिवस असा येईल जसं नोटबंदी भारतात झाली रात्री 8 वाजता, तशीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना रेल्वेच्या बाहेर हाकलण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होईल आणि अडाणी आणि अंबानीसारखे गडगंज संपत्तीवाले रेल्वेवर कब्जा करतील. म्हणून बहुजन विचारधारेच्या समस्त आमच्या प्रशिक्षित असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन स्वतंत्र बहुजन रेल्वे कर्मचाऱ्यांची ट्रेड युनियन म्हणून स्थापन केलेली आहे आणि ती अत्यंत जोशानं, ताकदीनं 17 झोनमध्ये आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत. मान्यतेची निवडणूक आहे ही, आमच्या अस्मितेची निवडणूक आहे ही, आमच्या स्वाभिमानाची निवडणूक आहे, आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे आणि आमच्या पोटापाण्याच्याने येणाऱ्या आमच्या मुलाबाळांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न, त्याचा विषय ऐरणीवर असल्यामुळे आम्ही तो विषय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र बहुजन रेल्वे कर्मचारी युनियन कटिबद्ध राहील. आणि वर्षानुवर्ष जो दोन ट्रेड युनियन करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार करून एक मेंबरशिप 800 रुपयाची मेंबरशिप घेऊन 34 करोड रुपये एक ट्रेड युनियन जमा करते, त्याचं कुठल्याही पद्धतीने ऑडिट होत नाही आहे. तसे दोन्ही ट्रेड युनियन 34 करोड रुपयाच्या माध्यमातून कामगारांचे शोषण करून त्यांना कुठल्याही पद्धतीचं रेल्वे बोर्डमध्ये पॉलिसी मॅटरवर कुठली चर्चा करत नसून कामगारांचा अत्यंत अमानुष असा छळ चालू आहे. त्या छळाचा बदला घेण्यासाठी, त्या आमच्या होणाऱ्या बहुजन कर्मचाऱ्याच्या रोखण्यासाठी आम्ही हे युनियन नव्हे, हे जन आंदोलन आहे आणि ह्या जन आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनी जे आत्तापर्यंत आम्हाला आमच्या सेंट्रल रेल्वे झोनचे अध्यक्ष आदरणीय दीपकजी आहिरे, तसेच आमचे महामंत्री सेंट्रल रेल्वे झोनचे आदरणीय संतोषजी कडाळे सर इथं उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेंट्रल रेल्वे झोन ही पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवते. तसेच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्राजी, तसेच राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गौरसाहेब विकास गौरजी यांच्या नेतृत्वामध्ये 13 झोनमध्ये नव्हे तर ती 17 झोनमध्ये आम्ही ताकदीने निवडणूक लढवत आहोत. यश आमच्यासाठी किंबहुना टार्गेट नसून अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये ही लढवली गेलेली निवडणूक आहे आणि आमचा न्याय हक्क आम्ही आमच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वतंत्र बहुजन रेल्वे कर्मचारी या ट्रेड युनियनच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या कामगारांना न्याय देण्याचं काम करणार आहोत. अभी हमारे साथियों ने आपके सामने जो मुद्दे रखे हैं, आदरणीय हमारे संतोष जी कडाले जी, आदरणीय हमारे मूलचंद नहारिया जी, इन्होंने आपके सामने जो भी मुद्दों पे रखा है, आपको मैं इस बात से अवगत करना उचित समझता हूँ कि भारत में बहुजनों की ये पहली क्रांतिकारी लड़ाई भीमा कोरेगांव विचारधारों पे चलने वाली ये हमारी टीम बड़ी मेहनत से 1 रुपया बाहर से कोई भी फंड ना मिलते हुए कर्मचारियों ने वोट भी दिया है
नोट भी दिया है और मेहनत भी दी है। इसी के चलते हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोनावाला से लेकर पुनतांबा तक और यहाँ पूना से लेकर सातारा तक सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैक मेंटेनरों से पटरी में जाकर हमारी बातों को उनको पूरी तरह से सामने रखा है। आज पूना डिवीज़न में हमारे जो 20-25 कार्यकर्ता दिन रात अपने परिवार की चिंता न करते हुए हमारी रेल की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए ये रेल परिवार बनकर सामने उभरी हुई जन आंदोलन है। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत लेकर भारत के इतिहास में पहली बार कोई बहुजन आइडियोलॉजी की ट्रेड यूनियन पहली बार बन रही है। और बनने के लिए हमारा हर कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस यूनियन में अपने आप को उसने झोंका है। साथियों, ये ट्रेड हमारे इन स्वतंत्र बहुजन रेलवे यूनियन की तरफ से हम आपसे एक नम्र निवेदन तथा अपील करते हैं, हमारे जीते जी इस रेल को बेचने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़ाई हमारे लिए करो या मरो की है, हमारे सम्मान की है, हमारे अभिमान की है। बाबा साहब ने जो हमको संघर्ष करने का जो मंत्र दिया था, उस मंत्र के आधार पर ये लड़ाई स्वतंत्र बहुजन रेलवे कर्मचारी लड़ने जा रही है। सभी की तरफ से, हमारे पूरे रेलवे के सभी डिपार्टमेंट से, चाहे वो पर्सनल हो, डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, DRM ऑफिस का ये हो, डीजल शेड हो, हर डिपार्टमेंट से, IW हो, हर तरफ से लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोगों को हमने दूसरे किसी मुद्दों को उलझाने के लिए नहीं छोड़ा, उनके होने वाले जुल्म के ऊपर ही हमने इलेक्शन चुनने का तय किया और उसी में सब लोगों ने हमको सपोर्ट किया। और आज हमारे आदरणीय संजय कामले जी या बहुजन प्रवाह न्यूज़ चैनल के संपादक जी, आप यहाँ आए। मैं पुणे मंडल अध्यक्ष अरुण कामले आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज 6 दिसंबर है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका 68वां महापरिनिर्वाण दिन है। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मृति को, उनके कार्य को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। साथियों, रेलवे में यहाँ पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा है और आज ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। वास्तविक रूप में आज के दिन सभी रेल कर्मी, उसके बाद प्रशासन इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर बिजी रहते हैं। मुंबई में जो चैत्य भूमि है वहाँ पर पुलिस प्रशासन तक इस कायदा सुव्यवस्था में लगी रहती है। इसलिए आज के दिन ये चुनाव नहीं रखा जाना चाहिए था। ये हमारे सभी अम्बेडकरवादियों की मांग थी, उसको प्रशासन ने नहीं सुना और ये चुनाव रखा है। दूसरी बात, आज के दिन में बाबा साहब, हम रेलवे कर्मचारी के नाते ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया आर्टिकल 43 के तहत, उस अधिकार के तहत ये चुनाव होने जा रहा है। जो रेलवे में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का चुनाव होने जा रहा है वो उस अधिकार के तहत है। आर्टिकल 43 जो है वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पर रेलवे मान्यता प्राप्त रेलवे से मान्यता प्राप्त जो यूनियन है वो बहुत बार प्रेम शब्द वर्ड यूज करती है, लेकिन ये प्रेम क्या है किसी को भी मालूम नहीं है। तो प्रेम का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। ये अधिकार किसने दिलाया ये किसी को मालूम नहीं। ये अधिकार दिलाया बाबा साहब ने आर्टिकल 43 के तहत। और ये अधिकार क्यों दिलाया है, तो बाबा साहब का ये कहना था कि इस देश के जन सामान्य का अगर कल्याण करना है तो देश की जो बड़े उद्योग है जैसे रेलवे है, डिफेंस है, जो देश के बड़े उद्योग है वो देश की सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। जो आज बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, स्टेशन बेचे जा रहे हैं, और ऐसा होते हुए ये जो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो निकम्मी रह गई है, वो नाकाम रह गई है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो पार्सल पोर्टर केडर था वो पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। हमारे बहुजन वर्ग से आने वाला सफाई मजदूर यहाँ पर स्टेशन पर देखने को मिलता था,
उस सफाई केडर को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है और ये जो खुद को मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कह रहे वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अभी कुछ दिन पहले मुंबई में जाके आया हूँ, तो मुंबई में माटुंगा वर्कशॉप जो है वहाँ पर एक समय पर 12,000 वर्कर थे, आज सिर्फ 4,000 वर्कर रह गए और 8,000 वर्कर प्राइवेट है। और वहाँ की जो ज़मीन है उसको बेचा जाने का कोशिश किया जा रहा है, उसको अदानी को दी जा रही है। मतलब जिस तरह मुंबई का जो गिरनी कामगार था उसको घर पे बिठाया गया और गिरनी की जो ज़मीन थी वो यहाँ के पूंजीपतियों को बेची गई, उसी तरह रेलवे की जो वर्कशॉप की ज़मीन है वो पूंजीपतियों को बेचने का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इस तरह से रेलवे को बेचने का काम यहाँ पर ज़ोर से चल रहा है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि रेलवे जो देश की लाइफलाइन है, जो यात्रियों को अच्छी सुविधा देती है, तो यात्री ये लड़ाई केवल हमारे रेल कर्मी की लड़ाई नहीं है, तो ये यात्रियों की भी लड़ाई है। क्योंकि अगर रेल का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, तो जो आज टिकट आपको 5 रुपये में मिल रहा है प्लेटफॉर्म टिकट, वो टिकट आपको 50 रुपये को यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि प्राइवेट स्टेशन किया गया रानी कमालपति स्टेशन, वहाँ पर एंट्री करने के लिए 50 रुपये लिया जा रहा है। तो इस तरह से पुणे स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पर बेचा गया है, 400 करोड़ रुपए को बेचा गया है पुणे स्टेशन, उसका डेवलपमेंट प्लान हमारे पास है। उसी तरह मुंबई स्टेशन भी डेवलपमेंट के नाम पर पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। तो ये लड़ाई केवल हमारे रेल कर्मियों की नहीं है, तो यात्रियों की भी है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है यहाँ का निजीकरण खत्म करना और रेल को बचाना। रेल को बचाना मतलब देश को बचाना है। और इस तरह से हम ये जो रेल कर्मी है, वो जो रेल कर्मी पहले 20 लाख था वो आज 13 लाख हो गया है। हर साल 10% पोस्ट सरेंडर किया जाए, ये कहना है, उसको हम ख़त्म करके यहाँ के 3 लाख वैकेंसी पड़ी है वो कैसे भरी जाए, इस उद्देश्य से हम पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। आज रेलवे के 10 जोन में ये स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, इस यूनियन के माध्यम से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे पुणे मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि हमको कामयाबी मिले या न मिले ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इस देश के जो ठेकेदार है जिन्होंने रेल को बेचना शुरू किया है, उस अन्याय के विरुद्ध ये हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष कायम जारी रहेगा। इतना कह के मैं मेरी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद। मैं संतोष कड़ाले, जनरल सेक्रेटरी SRB की। सभी को प्यार भरा सप्रेम जय भीम। जैसे कि आज 6 दिसंबर है, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। और 68 साल पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमको छोड़ के चले गए थे, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के माध्यम से अपने समतावादी विचारों से, मानवतावादी विचारों से हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। पूरा देश जो चल रहा है आज संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है। बहुत बड़ी देन है बाबा साहब की। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे आज सारे भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा है पिछले 4-5 आज 6 तारीख है, 3 दिन से। और इसमें हमारे रेलवे कर्मचारियों को ये तय करना होता है कि उनके भविष्य का नेतृत्व अच्छे सक्षम कौन से यूनियन को दिया जाए। सालों साल से हमारे रेल कर्मचारी 2 ट्रेड यूनियन को चुन के देने का काम कर रहे हैं। उन पर भरोसा जताया, उनका विश्वास किया। जैसे 2 ट्रेड यूनियन NRMU CRMS, इन पर भरोसा जताया, मगर आज ये स्थिति है, वो भरोसे को तोड़ने का काम, वो विश्वास को तोड़ने का काम ये दोनों ट्रेड यूनियन ने किया है। रेलवे में देखिए ऐसा होता है, कोई भी पॉलिसी मैटर बनती है केंद्रीय स्तर पे, तो जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस है उनके प्रतिनिधि होते हैं 2 CRMS के NRMU के। वो लोग वहाँ केंद्रीय स्तर पे जब JCM होता है, जॉइंट कमीशन मीटिंग, वहाँ पे निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय वास्तव में होना चाहिए कर्मचारियों के हित में। मगर देखिए 2004 से जो इन्होंने निर्णय लिए हैं, सारे जो निर्णय हैं रेलवे कर्मचारियों के हित में नहीं लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए 2004 में NPS आया,
और ओपीएस चला गया। इसके जिम्मेदार ये दोनों ट्रेड यूनियन हैं, इनके प्रतिनिधि है मिस्टर राघवय जी और मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जी। ये दोनों ट्रेड यूनियन के हमने भरोसा दिया था, विश्वास के साथ इनको चुन के दिया था। ये वहाँ पे कर्मचारी की हित की बात नहीं करते। दूसरा मुद्दा देखिए, 2004 में एनपीएस आया और ओपीएस चला गया, और ये दोनों ट्रेड यूनियन पे भरोसा जताते हमारे रेलवे कर्मचारी, भोले भाले रेलवे कर्मचारी इन पर विश्वास जताते। उनको 20 साल लगते, ओपीएस की मांग थी, ये लेके आए यूपीएस। इस तरह से ये लोग रेलवे कर्मचारी का भरोसा तोड़ने का काम करते हैं। बोनस का सीलिंग की बात हो गई, पिछले 50 साल की बात करूंगा मैं, सारे पुराने कर्मचारी भी इसको याद करेंगे कि इन्होंने कभी भी बोनस का सीलिंग तोड़ नहीं पाए। और चौथी बात करूंगा, जो कि देखिए कोरोना काल में पूरे देश में रेलवे कर्मचारी 365 दिन 24/7 रात दिन मेहनत किया, रेल चलाई। पैसेंजर ट्रेन बंद थी मगर गुड्स ट्रेन चलाई, देश को जोड़ने का काम किया, माल ढोई का काम किया, दवा हो गई, तेल, पानी, दूध, ये सारी सामग्री पहुंचाने का काम किया, और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का काम उस काल में रेलवे कर्मचारी ने किया। मगर टीवी पे रेलवे कर्मचारी का नाम नहीं आया। हम लोग रेलवे कर्मचारी बहुत बहादुर और स्वाभिमानी हैं, हम नाम के लिए काम नहीं करते। मगर मेरा ये कहना था, जो भी अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी ने अगर कोरोना काल में अच्छा काम किया था तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था, पुरस्कार तो नहीं मिला। आप लोगों को बात सुन के हैरानी होगी भाइयों, हमारे रेलवे कर्मचारी का 18 महीने का डीए ये सरकार ने काट के लिया, जो कि अवैध है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी कहता है। मगर ये दोनों ट्रेड यूनियन जो है CRMS NRMU इसके लिए झगड़ा नहीं करती है। अभी पाँचों सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अहम मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण कितनी ज़ोर से हो रहा है। देखिए 25 लाख कर्मचारी थे पहले, अभी 12.5 लाख कर्मचारी रह गए, और सारा काम आउटसोर्सिंग हो रहा है, और सरकारी नौकरी खत्म करने का काम हो रहा है। इसके पीछे एक षड्यंत्र ये है, मैं ऐसा मानता हूँ, SC/ST OBC को मिलने वाला आरक्षण ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की वजह से ये लोग खत्म करने की ये साजिश है। इस साजिश को रोकने का काम करना चाहिए सब लोगों ने, कर्मचारियों ने सोचना चाहिए कि ये काम हो रहा, आने वाली हमारी पीढ़ियों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। रही बात रेलवे में सुरक्षा, रेलवे कर्मचारी सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही अहम हो चुका है। अभी आए दिन आप लोग देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, रेलवे कर्मचारी जो है, ट्रैकमैन है, हमारा पॉइंट्समैन भाई है, हमारा OAC का भाई है, हमारे गार्ड्स है, तो ये काम के स्ट्रेस की वजह से और ये लोग मतलब ये शहीद हो रहे हैं। इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। इसमें ट्रेड यूनियन की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन जिसको हम चुन के देते हैं, कर्मचारियों ने इन मुद्दों पे सोच के अपना चुनाव में जो है अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अभी देखिए आचार संहिता का काम है, तो मैं प्रचार के माध्यम से एक भी शब्द बोलना नहीं चाहता, मगर जो वस्तुस्थिति है आप लोगों के सामने आनी चाहिए, ये यहाँ मैं कहना चाहता हूँ। अब रेलवे कर्मचारियों को हमेशा देश ने आवाज़ दिया, बाढ़ पीड़ितों को मदद करने की बात है, हमने किया। हमारा युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध, हमसे मदद मांगी गई। हमारा रेलवे कर्मचारी देश सेवा करता है, स्वाभिमानी है, उसने योगदान दिया। इतना होने के बाद में मेरा ये कहना है कि ट्रेड यूनियन ने अपनी भूमिका निभानी चाहिए रेलवे कर्मचारियों के हित में। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।